गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की क्लास में अपने क्या किया था, जो एक्सरसाइज 8.2 थी वो स्टार्ट की थी और उसके 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए थे। तो आशा करता हूँ वो सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा विवर्धमान ह्रासमान जो फलन है उसके बारे में। तो आज अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे 11 से लेकर 16 तक 8.2, ठीक है। तो इसके अंदर 11 से जो 16 तक के क्वेश्चन है इनके अंदर भी वही है, विवर्धमान या ह्रासमान या दिया होगा और अंतराल निकालना होगा, या अंतराल दिया होगा तो वर्धमान ह्रासमान निकालना होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं बेटा आज, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए भी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इनमें क्या करना है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। और ये आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक क्वेश्चन नंबर है 11 to 14, ठीक है। 11 से लेके 14 तक के क्वेश्चन है, उनके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, अंतराल ज्ञात करना है। वर्धमान है तो अंतराल क्या होगा, और फलन अगर ह्रासमान है तो अंतराल क्या होगा, दोनों ही चीजें निकालनी है। तो देखिए इसमें तो दिया गया फलन आपको क्या है, फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 माइनस 3x के माइनस में 36x प्लस में 7, ठीक है। तो अब देखिए जब आपको अंतराल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इस दिए गए फलन का अवकलन कीजिए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहां पर लिखिए भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर, इसका अवकलन करोगे तो 3 बार आएगा, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस, फिर इसका करोगे तो 3 2 बार आएगा तो 6x माइनस में कितना हो गया 36, ठीक है। यानी 3 बार आ गया और 1x की घात कम होगी, फिर ये 2 बार आ गया और 1x की घात क्या होगी, कम होगी, और फिर 36 और x का x के सापेक्ष 1 और 7 का अवकलन क्या हो गया 0, ठीक है। ये आ गया आपका एफ डैश एक्स, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। जब आपको अब अंतराल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होता है, इसके अंदर क्रांतीय बिंदु ज्ञात करने होती हैं, ठीक है ना। क्रांतीय बिंदु यानी इस जो ये एफ डैश एक्स आया इसके सामने जो ये समीकरण आई है, इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करके और यहां से x के मान निकालेंगे अब, और जो x के मान आते हैं उनको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु या क्रांतीय बिंदु, ठीक है। तो अब निकालेंगे क्या, क्रांतिक या क्रांतीय बिंदु, एक ही बात अभी, ठीक है। तो क्रांतीय बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपको एफ डैश एक्स दे रखा है इसको 0 के इक्वल पुट किया जाता है, ठीक है। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, जब भी किसी क्वेश्चन में अंतराल निकालना है तो आपको यही काम करना है। तो एफ डैश एक्स जो दे रखा है आपको क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 36 बराबर में क्या दिया हुआ है 0। तो यहां से 6 कॉमन निकाल लीजिए तो बच गया x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 बराबर 0। अब ये 6 इधर भाग में है, उधर गुणा में है, उधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण बचेगी x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसके टुकड़े करने हैं और टुकड़े करके और x के मान निकालने हैं। तो इसके टुकड़े करेंगे बीच वाले पद के, तो x स्क्वायर माइनस, यानी बीच वाले पद के टुकड़े करेंगे तो उनको जोड़ने घटाने पर तो ये आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का 6x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हो पहले। तो इसके टुकड़े कराऊं मैं, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। तो देखिए -3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा
और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6x² आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो यहां पर बच गया x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन आ गया प्लस का 2, तो यहां पर भी बच गया x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है भाई। तो इसके बाद में देखिए क्या करना होगा, अब इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया x, यहां पर प्लस का 2, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण थी, इसके टुकड़े करने आपको आते हैं। तो अब इसमें x का मान निकालना है, तो बारी बारी से पहले इसको x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3 है, उधर जाके किसका हो गया प्लस का। फिर इसको x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट किया, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2। तो ये क्रांतीय बिंदु आ गए। तो जब भी आपको अंतराल निकालना है तो ये क्रांतीय बिंदु अपने को निकालने पड़ेंगे भी, और क्रांतीय बिंदु निकालने का ये तरीका है, दिए गए फलन का अवकलन कीजिए और f डैश x को 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्रांतीय बिंदु आ गए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपने वर्धमान के लिए अंतराल निकालेंगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वर्धमान फलन के लिए। ठीक है, तो वर्धमान फलन के लिए अंतराल निकालेंगे, तो अंतराल निकालेंगे तो वर्धमान फलन की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन अपने लेके चलेंगे। तो वर्धमान फलन की कंडीशन सबको पता है क्या होती है, थ्योरी वाले वीडियो में मैंने बताया था अभी, f डैश x का मान जो है वो ग्रेटर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्लियर, तो f डैश x का मान ग्रेटर 0 होगा, तो इसका मतलब वो फलन क्या होगा वर्धमान होगा। तो अब वर्धमान की कंडीशन लेके चले हैं, अंतराल अपने निकालेंगे, तो f डैश x का मान, तो f डैश x का मान ये समीकरण 1 से इसमें पुट कर दीजिए, तो समीकरण 1 से x का जो मान है वो है 6x² माइनस में 6x माइनस में 36 और ग्रेटर 0। तो ध्यान रखना मान यहां से रखेंगे, कई बार क्या होता है इस ये मान पॉजिटिव नेगेटिव पूरा के बाहर जो नेगेटिव लगा होता है तो उससे ये साइन अगर दोनों साइड माइनस से गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब कहने का ये है भी आप मान f डैश x का यहां से यहां रखिए। सॉरी भाई, हाँ थोड़ी सी तबीयत डाउन है। तो अब इसके अंदर देखिए f डैश x को आपने हल किया था और हल करने के बाद में ये गुणनखंड आ गया था। ठीक है ना, यहां पर बार दोबारा ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 कॉमन आ रहा है, फिर दोनों साइड 6 का भाग दोगे, फिर उस समीकरण के टुकड़े करोगे, तो ये सारा काम यहां पर किया हुआ है। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट अब ये लिख रहा हूं, तो इसमें से 6 कॉमन लेके इसके गुणनखंड करोगे तो x माइनस 3 और x प्लस 2 क्या आ जाएगा ग्रेटर 0 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर मैं एक लिख रहा हूं संख्या रेखा, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। संख्या रेखा जो है वो क्या चीज होती है, जिसके ऊपर सभी संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो ये चीज ध्यान से समझ लेना, यहां से अंतराल आएगा आपके क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहां पर होता है बीच में 0 होता है, यहां पर आपका इन्फिनिटी यानी अनंत, और यहां पर माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस का अनंत होता है। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां से x के 2 मान निकालिए अपने, ये क्रांतीय बिंदु निकाले हैं, ये दोनों मान भी इस रेखा के ऊपर लिख दीजिए। तो ये मान लिखूंगा तो x का मान 3, तो 3 तो इधर आएगा, तो मान लीजिए 1 2 और 3 यहां पर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा आगे, यहां पर 3 है और यहां पर मान लीजिए x का मान कितना है माइनस का 2। अब अपने चेक करेंगे भी अंतराल कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। क्लियर, तो यहां तक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपको लाइन बता रहा हूं बेटा ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्धमान फलन के लिए ये जो मान है वो हमेशा 0 से बड़ा रहना चाहिए। 0 से बड़ा रहने का मतलब क्या है भी, मैं यहां पर और यहां पर x के अंदर कोई भी मान, x के अंदर कोई भी मान अगर पुट करूं तो पुट करने के बाद में इनका जब गुणा करेंगे तो ये उत्तर जो है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्लस का रहना चाहिए।
क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी आंसर जो पॉजिटिव आएगा तो वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा तभी वो फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो अब इधर आ जाइए, आपके पास यहां पर 4 अंतराल दिखाई दे रहे हैं। पहला अंतराल है -अनंत से -2, दूसरा अंतराल है -2 से 0, तीसरा अंतराल है 0 से लेकर 3, और चौथा अंतराल है 3 से लेकर अनंत। इन चारों में से अपने क्या करेंगे, इनके बीच के मान उठाएंगे और यहां पर पुट करेंगे, और फिर उनको हल करके देखेंगे भी इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। जिसका आंसर पॉजिटिव आ गया वो अंतराल अपने ले लेंगे, और जिसका आंसर नेगेटिव आ गया वो आंसर अपने छोड़ देंगे, क्योंकि अपने को तो पॉजिटिव वाला चाहिए, मतलब ये जो आंसर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए पहले अंतराल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए -अनंत से -2 के बीच का मान, ठीक है, -2 और -अनंत के बीच का मान मैं मान लो उठा लेता हूं -3 या -4। -3 लूंगा तो -3 और -3 कितने हो गए, -6, -3 + 2 -1, यानी ये -6 और ये -1। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं भी, यहां पर -3 और -3, फिर यहां पर ले रहा हूं -3 और +2। इसको हल किया तो -6, इसको हल किया तो -1, गुणा करने पर क्या आ गया 6। देखो 0 से बड़ा है या नहीं, मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आ गया, अपने को पॉजिटिव ही चाहिए था। अब इनके बीच का ये मैंने -3 लिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी मान उठा के यहां पर रख सकते हो इस अंतराल में से। तो इस अंतराल के अंदर ये जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो पहला अंतराल आ गया अपना -अनंत से -2, पहला अंतराल ये आ गया। ठीक है ना भी, इस अंतराल के बीच का कोई भी मान यहां पर रखने पर ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब वो ग्रेटर 0 है। अब उठाइए दूसरा अंतराल, -2 से 0 के बीच का मान लेना अपने को। तो -2 और 0 के बीच में देखो -1 है, तो यहां पर मैं -1 रख रहा हूं, तो -1 -3, -1 और -3 रख दिया, और -3 तो पड़ा ही था, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद में -1 और +2, तो ये हो गए -4 और ये हो गए कितने, +1। तो मल्टीप्लाई करने पर -4 आ गया जो कि <0 है। तो इसका मतलब अपने को <0 नहीं चाहिए, अपने को >0 चाहिए। तो ये हुआ भी, इस अंतराल में से कोई और मान रख के देख लीजिए आप, जैसे -2 और 0 के बीच में -1/2 ले लीजिए। ठीक है ना, -1.5 ले लीजिए। तो इसके बीच में से कोई भी मान यहां पर रखोगे ना, तो देखिए ये तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और एक संख्या अगर प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, माइनस। और अगर बाहर माइनस आ गया तो वो <0 हो गया, लेकिन अपने को <0 नहीं चाहिए, अपने को >0 चाहिए। तो इस अंतराल के अंदर ये जो मान है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये अंतराल अपने नहीं लेंगे, ये अंतराल छोड़ देंगे, -2 से 0। ठीक है, एक बार देखते जाइए, आपको जो भी चीज बता रहा हूं। आगे उठाइए तीसरा अंतराल, तीसरे के अंदर 0 से लेकर 3 है, तो 0 और 3 के बीच का मान 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक है ना, तो जैसे मैं 1 ले रहा हूं तो 1 यहां पर लिखूंगा, तो 1 - 3, फिर 1 + 2, 1 ले लिया मैंने, तो 1 यहां पर रखा, तो ये -2 आ गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, तो गुणा करोगे तो -6, जो कि क्या है, <0, लेकिन अपने को तो <0 नहीं चाहिए, अपने को >0 चाहिए। अब इसके बीच में से 2 ले लो, तो 2 - 3, -1, यानी इसके बीच में कोई भी मान यहां पर रखोगे तो ये तो माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, और एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की जब गुणा करते हैं तो आंसर माइनस का ही आता है। तो इसका मतलब है भी इस अंतराल के अंदर भी ये जो मान है वो नेगेटिव है, इसलिए ये अंतराल भी अपने नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट का अंतराल आपका बच गया वो क्या है। तो ये एक क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गया तो आगे किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे है +3 से लेकर अनंत। अब 3 से अनंत के बीच में कोई भी मान यहां पर रख दो, जैसे मैं 4 ले रहा हूं तो 4 - 3, और फिर यहां पर रख दीजिए 4 + 2। ठीक है, तो ये हो गया 1 × ये हो गया 6, तो देखो कितना आ गया, 6 >0। अब कोई और मान ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए, तो 10 - 3,
और फिर 10 प्लस में 2, ठीक है, तो ये 7 गुणा में 12, ठीक है ना, 12 7 84 ग्रेटर 0, ठीक है। तो अब देखिए इस अंतराल के बीच में से कोई भी मान यहां रखूंगा तो उसका आंसर ग्रेटर 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब इस अंतराल के अंदर ये आ रहा है पॉजिटिव। तो अपने को एक तो ये अंतराल लेना है और एक ये अंतराल लेना है, बीच वाले दोनों अंतराल छोड़ने हैं क्योंकि इन अंतरालों के अंदर ये क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो अब इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है, भी इसको लिखा कैसे जाता है। तो लिखने का तरीका ये होगा, आज तो मक्खियों ने परेशान कर रखा है। तो देखिए पहला अंतराल, तो यहां पर लिखेंगे अतः फलन f(x) वर्धमान फलन है जब अंतराल, अब अंतराल जो लिखना है तो देखिए एक ये लेना है एक ये लेना है, तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं भी अंतराल कैसे लिखेंगे। माइनस अनंत से लेकर -2, यानी इनके बीच का कोई भी मान ले सकते हैं, ब्रैकेट विवर्त अंतराल लगाया, छोटा लगाया, मतलब ये दोनों मान नहीं लेने, इनके बीच के मान लेने। तो एक अंतराल तो ये है और दूसरा अंतराल क्या है, 3 से अनंत, ये अंतराल है, तो इसके साथ भी विवर्त लगाएंगे। अब इनके बीच के सारे मान लेने हैं और इसके बीच के भी सारे मान लेने हैं, तो इनके बीच के जब सारे मान लिए जाते हैं तब आपको बीच में क्या लगाना है, यूनियन। तो यूनियन को मतलब ये हुआ भी ये मान और ये मान है, इसके बीच के सारे मान और इन दोनों के बीच के सारे मान, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया, अंतराल आ गया। मतलब अगर ये वर्धमान फलन है तो ये अंतराल इसका होगा। क्लियर? तो आशा करता हूं भी ये वर्धमान की कंडीशन मैंने बिल्कुल आराम से आपको करवाई है और अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को करना है। अब इसी क्वेश्चन की सेकंड पोजीशन देखिए भी, अगर फलन ह्रासमान है तो क्या होगा। ह्रासमान की कंडीशन क्या होती है, बी f' का मान जो है तो देखिए भी ह्रासमान की कंडीशन क्या होती है, भी f' का मान 0 से छोटा, तो यहां तक तो ये आपको क्वेश्चन करना ही है। तो f' का मान अगर 0 से छोटा है तब वो फलन क्या होगा, ह्रासमान। तो ह्रासमान की कंडीशन अपने लेके चलेंगे। तो आगे देखिए f' का जो मान है तो वो ये है 6x² माइनस में 6x और माइनस में 36 लेस देन 0। अब इस फलन को हल नहीं कर रहा हूं क्योंकि हल किया हुआ है, डायरेक्ट ये मान लिख रहा हूं भी x - 3 और x प्लस में 2 लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब है भी इन दोनों का गुणनफल माइनस आना चाहिए, वो अंतराल आपको लेना है। तो देखिए अभी मैंने संख्या रेखा बनाई थी, वही मान आपके काम में आएंगे, ठीक है। तो आप उसी एक लाइन से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं। तो यहां पर -2 है, यहां पर माइनस का अनंत है और यहां पर अनंत है। अभी आपने मान रखे देखे थे, वही मान वापस आप रिपीट करने हैं भी। इस अंतराल के बीच में से कोई भी मान यहां पर रखता हूं तो ये आता है आपका पॉजिटिव। इस अंतराल में से अगर कोई भी मान यहां पर रखता हूं तो ये आएगा नेगेटिव, और इस अंतराल के बीच में से कोई भी मान रखता हूं तो ये आता है नेगेटिव, और इसके बीच में से कोई भी मान रखता हूं तो ये आता है पॉजिटिव। वही बात है, सेम टू सेम वही मान लिया मैंने, कुछ नहीं किया है। संख्या रेखा लिख दी, बीच में 0 लिख दिया, इधर माइनस अनंत इधर अनंत, और दो जो क्रांतिक बिंदु आपने निकाले थे वो बिंदु पुट कर दिए, ठीक है। लेकिन उसमें आपने क्या देखा था भी, इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर 0 आना चाहिए, और अब अपने को क्या देखना है, लेस देन 0 आना चाहिए, मतलब इन दोनों का गुणनफल माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में आ रहा है एक तो इस अंतराल के अंदर, तो ये आपको लेना है और ये आपको लेना है, ये नहीं लेना है और एक ये नहीं लेना है, ठीक है।
तो प्लस वाले अंतराल आपको नहीं लेने, तो माइनस वाले अंतराल आपको लेने हैं। तो इसलिए तो अतः फलन एफ एक्स ह्रासमान फलन है जब अंतराल, अब आपका अंतराल क्या होगा, वो अंतराल लिखना आपको। तो अंतराल क्या होगा, अभी देखिए -2 से 0 के बीच का मान ले सकते हैं, ठीक है। और फिर मतलब ये हुआ भी -2 से 3 के बीच का कोई भी मान, तो यानी अंतराल आपका क्या हो जाएगा, -2 से 3, ठीक है ना। क्योंकि ये अंतराल भी लेना है, ये भी लेना है, तो अपने इसको कह सकते हैं भी -2 से 3, ये इतना पूरा ही लेना है। तो -2 से 3 के बीच का कोई भी मान अगर इसमें रखेंगे तो इसका आंसर जो हमेशा माइनस में आएगा, यानी लेस देन 0 होगा। एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, तो आपका ह्रासमान फलन के लिए अंतराल ये होगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो वर्धमान और ह्रासमान की कंडीशन ऐसे निकालनी है। मैंने ये क्वेश्चन पूरा टाइम देकर आपको करवाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। चाहता तो मैं भी इसको आपको स्पीड से करवा सकता था 5-10 मिनट के अंदर, लेकिन मैंने टाइम लगा के इसलिए किया है ताकि आपको बिल्कुल एकदम सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें फलन आपको एफ एक्स दे रखा है और इसमें वही अंतराल आपको निकालना है। तो फलन आपको एफ एक्स दिया गया है एक्स की पावर 4 माइनस में 2x²। तो इसका सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो लिखिए भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स का जो मान है वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बराबर 4x की पावर 3 माइनस, क्योंकि 4 बार आ जाएगा, एक पावर कम होगी, अवकलन कर दिया, और फिर ये पावर 12 आएगी तो 2 × 2 4, और एक पावर क्या होगी, कम, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब क्रांतिक बिंदु, तो क्रांतिक बिंदु जो होंगे वो देखिए क्या होंगे, उसके लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखिए, तो एफ डैश एक्स का मान है 4x की पावर 3 माइनस में 4x बराबर 0। दोनों में कॉमन आ रहा है 4x, तो 4x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x स्क्वायर बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। अब देखिए ये जो 4x है पड़ा है, इसको अगर मैं 1 की स्क्वायर लिख दूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हल कर दिया इसको। अब x के 4 मान आगे कौन कौन से, और 3 मान आगे कौन कौन से, पहले तो 4x को 0 के बराबर पुट करोगे, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 0, पहला मान तो ये। फिर x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट किया तो x का मान क्या आ गया, माइनस का 1, और फिर x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 1। तो ये x के 3 मान आ गए, एक तो आ गया 0, एक आ गया 1 माइनस 1, और एक क्या आ गया 1, ये 3 मान आ गए, ठीक है। तो तीनों जो मान आए हैं इनसे देखिए अब अंतराल निकालना है अपने को। तो ये क्रांतिक बिंदु निकाल दिए। अब वर्धमान की कंडीशन, तो यहां पर लिखेंगे भी वर्धमान फलन के लिए तो वर्धमान फलन के लिए क्या करेंगे, जो आपका एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। एफ डैश एक्स का मान रखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मान क्या होगा, 4x की पावर 3 माइनस 4x ग्रेटर 0। और इसको जब हल किया तो हल करने के बाद में ये आ गया, ये आपके सामने हल किया हुआ है। तो हल करने के बाद में ये कंडीशन आ गई
मतलब 4x और फिर क्या आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 ग्रेटर 0। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन भी आप लिख सकते हो, ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो अपने क्योंकि यहाँ तो इसको पूरा हल किया था x के मान निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये लाइन लिखने की बजाय, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी लिख सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन आसान। 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर 0। अब 4 देखो गुणा में, इसको उधर भाग में ले जाओ, 4 का कोई काम नहीं है, तो ये हो गया x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर 0, यानी दोनों तरफ 4 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। अब चेक करेंगे इसको, तो संख्या रेखा यहां पर लिखिए आप, तो संख्या रेखा बना रहा हूं। अब की बार एक में ही दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, तो यहां पर बीच में आपका 0 है, 1 पॉइंट यहां पर, 1 पॉइंट यहां पर, 3 पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर तो हो गया 0, यहां पर हो गया आपका अनंत, यहां पर हो गया माइनस अनंत। अब देखिए बिंदु कौन से निकालते, एक तो 0 0 रख ही दिया, एक माइनस का 1, तो यहां पर रख दीजिए माइनस का 1, और एक क्या आ गया 1, ये हो गया। अब अंतराल कितने बन गए, 4, माइनस अनंत से माइनस 1, माइनस 1 से 0, 0 से 1 और 1 से अनंत, इनके अंदर अब देखिए दोनों कंडीशनें लिख देता हूं मैं, ये तो होगी वर्धमान की कंडीशन, और इधर लिख देता हूं मैं ह्रासमान फलन के लिए, तो दोनों इकट्ठे ही समझा देता हूं आपको। तो ह्रासमान फलन के लिए क्या करना होगा, तो जो आप एफ डैश एक्स लेते हो, तो एफ डैश एक्स जो है वो ह्रासमान के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0। एफ डैश एक्स का मान निकाला हुआ है 4x और 4x की पावर 3 माइनस में 4x लेस देन 0 होना चाहिए। समीकरण 1 से फिर इसको हल किया तो 4x और x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 आ गया, तो यानी x और x स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, तो अब देखिए वर्धमान के लिए अंतराल निकालना है और ह्रासमान के लिए अंतराल निकालना है, इनमें से आपको मान यहां पर रखने हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, प्लस, यानी इसमें x का मान रखने पर प्लस का आना चाहिए। तो इसमें से जो अंतराल पॉजिटिव मान आएंगे वो तो वर्धमान के लिए लेंगे, और जो नेगेटिव आएंगे वो ह्रासमान के लिए ले लेंगे, तो एक के अंदर ही दोनों हो जाएंगे। तो देखिए माइनस अनंत से माइनस 1 के बीच का कोई भी मान उठाइए और आप इसमें रखिए और चेक कीजिए भी आंसर प्लस का आ रहा है या माइनस का। तो मान मैं ले रहा हूं -1 और अनंत के बीच का माइनस का 2 ले लेता हूं, तो माइनस का अगर मैं 2 यहां रखूंगा तो ये हो गया माइनस का 2, फिर यहां पर माइनस का 2 रखूंगा तो ये तो माइनस का 2 पड़ा है, यहां पर रखूंगा तो 4 माइनस 1, तो ये -2 इंटू 3 माइनस का कितना आ गया 6, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब इस अंतराल के अंदर से अब एक ही मान रख के देखा मैंने, तो आप ऐसे और भी मान रख सकते हो इस अंतराल में से कोई भी मान उठा के। तो इस अंतराल में से कोई भी मान अगर इसमें रखते हैं तो ये जो अंतराल है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो वर्धमान के लिए ये अंतराल अपने नहीं लेंगे। ठीक है, तो वर्धमान के लिए ये अंतराल नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो ये अंतराल आ गया किसका, ह्रासमान का। समझ में आई बात। अब -1 और 0 के बीच का मान, ठीक है ना, -1 और 0 के बीच का मान, जैसे मैं माइनस का 1/2 ले लेता हूं, इसके बीच का मान माइनस का 1/2 है, तो यहां रखिए माइनस का 1/2, फिर माइनस के 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 4, 1/2 की स्क्वायर, माइनस का है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1/4, माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 गुणा में लघुत्तम लोगे तो कितना आ गया माइनस का 4, तो -3/2, तो हल किया तो 3 में क्या गया 4, 3/4 0 से क्या है, बड़ा, पॉजिटिव है। तो मतलब ये जो अंतराल है इस अंतराल के अंदर ये मान पॉजिटिव है, तो वर्धमान के लिए ये अंतराल लेंगे। ठीक है, तो वर्धमान के लिए ये लेंगे और ह्रासमान के लिए ये अंतराल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये अंतराल उठाइए, तो इस अंतराल में 0 और 1 के बीच में, अब 0 और 1 के बीच में मान सारे प्लस के होते हैं, तो प्लस का कोई भी मान उठाइए, इनके बीच का मान 1/2 ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो 1/2 रख के देखिए इसमें, तो जो मैं मान ले रहा हूं वो आपको एक एक मान निकाल के बता रहा हूं, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी मान ले सकते हो।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच का 1/2 ही अगर यहाँ रखूंगा तो 1/2, यहाँ पर होगा 1/4 माइनस 1 इसको हल किया तो 1/2 और माइनस का 3/4, ठीक है। पीछे वाले में शायद मैंने 4 लिख दिया था, नीचे 8 आना था, तो वो सही कर लेना भी। तो ये हो गया माइनस का 3/8, क्योंकि अपने को तो प्लस माइनस देखना है, तो ये क्या हो गया लेस देन 0। क्लियर, क्योंकि 1/2 लिया इनके बीच में से, मान रखा 1/2, फिर यहाँ पर रखा 1/4 माइनस 1, तो इसको हल किया तो ये प्लस का ये माइनस का, और गुणा करने पर ये माइनस यानी लेस देन 0, यानी ये अंतराल जो है नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो ये किस में लेंगे अपने इसके अंदर, ह्रासमान के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये मान पॉजिटिव है तो वर्धमान में और नेगेटिव है तो ह्रासमान में। अब लास्ट अंतराल ये रह गया, इसमें से कोई भी मान उठाइए। तो इसमें से जैसे मैं मान ले तो 3 उठा लिया, तो 3, फिर यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 की स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 3 इंटू 8, 8 3 कितने हो गए 24, जो कि क्या है 0 से बड़ा। तो मतलब ये अंतराल क्या रहा है पॉजिटिव। तो ये, तो इस प्रकार से आपको मान चेक करने हैं, रख के देखने हैं भी इस जो 4 अंतराल है इन चारों में से इनमें मान रखने पर जो प्लस के आंसर आ रहे हैं वो कौन से और माइनस के कौन से। प्लस के आंसर आएंगे तो ग्रेटर 0 होगा, माइनस के आंसर आएंगे तो लेस देन 0 होगा। तो अब जो प्लस वाले आ रहे हैं वो तो वर्धमान में लिखिए, और जो माइनस वाले आ रहे हैं वो किस में लिख दीजिए, ह्रासमान में। अतः अंतराल क्या हो जाएगा वर्धमान के लिए, तो अंतराल आपका ये हो जाएगा भी, इसमें तो क्या है -1 से 0 आ गया, विवर्त अंतराल लगाएंगे, एक तो ये प्लस वाला, ठीक है, और एक प्लस वाला क्या है 1 से अनंत, ये हो गया। और ये दोनों ही मान लेने, इसलिए बीच में क्या लगेगा आपका यूनियन लगेगा भाई, ठीक है। तो वर्धमान के लिए ये अंतराल आ गया, और ह्रासमान के लिए क्या होगा, इसके लिए अंतराल क्या हो जाएगा, तो ये एक संख्या रेखा से ही दोनों काम चल जाएंगे। तो इसके लिए अंतराल देखिए क्या है, नेगेटिव वाले लेने हैं, तो नेगेटिव वाला एक तो ये है माइनस अनंत से माइनस का 1, एक अंतराल तो ये है नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला एक अंतराल ये है, और एक अंतराल क्या है 0 से 1 है, और ये आपको दोनों लेने हैं, इसलिए बीच में क्या लगा दीजिए यूनियन। क्लियर, तो इसलिए आपको क्या करना है, तो नेगेटिव नेगेटिव वाले उठा के तो वो इसमें रख दीजिए, और पॉजिटिव वाले उठा के इसमें रख दीजिए। तो वर्धमान के लिए ये अंतराल आ गया, और ह्रासमान के लिए ये अंतराल आ गया, ठीक है। तो एक संख्या रेखा से दोनों ही काम चल जाएंगे। क्लियर, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 13 है, एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर कई बुक में 9 दे रखा है, कई कह रहे हैं 2 है सर, तो वो कोई बात नहीं है, 2h है 9 है, क्वेश्चन को करने का तरीका वो है, आपको मैंने बता दिया एक ही है। तो मैं यहाँ पर 2 लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लेके इसको सॉल्व करेंगे तो वही अंतराल आपको निकालना है। तो अब थोड़ा सा स्पीड से कीजिए काम। तो एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, 2x की पावर 3 माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 5। तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में क्या हो गया 12, और 5 कांस्टेंट है इसका 0। ये अवकलन कर दिया अभी इसका, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। और अब अपने निकालेंगे क्या, क्रांतिक बिंदु। तो बिंदु निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करना होगा। तो पुट कर दीजिए, एफ डैश एक्स का मान क्या है 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 12 बराबर 0। कॉमन क्या रहा है, कॉमन आ रहा है 6, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है। 6 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 3x प्लस में 2। अब 6 इधर गुणा में भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो अंदर वाला ये बचेगा। तो x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0। अब इसके टुकड़े कीजिए, तो टुकड़े करने पर घटाने पर तो माइनस का 3x आना चाहिए, ठीक है।
और जोड़ने घटाने पर तो ये आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 2। तो इसको अपने लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस में 2 बराबर 0, क्योंकि -2 और -x माइनस के 3x और दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कॉमन आ गया x, तो यहाँ पर क्या बच गया x माइनस 2, फिर इन दोनों में से कॉमन आ गया माइनस का 1, तो x माइनस 2 बराबर 0। अब x के मान निकालिए, तो यहीं लिख देता हूं मैं। तो पहला तो क्या आएगा x माइनस 2, इन दोनों में ये कॉमन आ गया, दूसरा आ गया x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन और यहाँ पर x माइनस 1, तो पहले x माइनस 2 को 0 के बराबर रखोगे तो x का मान आ गया 2, फिर x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x का मान आ गया 1, तो ये x के 2 मान आ गए, यानी ये आ गए क्रांतिक बिंदु। ठीक है, ये क्रांतिक बिंदु आ गए। अब दो जो कंडीशन है वर्धमान और ह्रासमान के लिए, तो सबसे पहले वर्धमान फलन के लिए, ठीक है, तो वर्धमान फलन के लिए यहां और इधर ही लिख रहा हूं मैं कौन, ह्रासमान फलन के लिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशनें अपने एक साथ ही कर लेते हैं। तो वर्धमान की कंडीशन इधर लिख देता हूं, ह्रासमान के उधर लिख देता हूं। तो दोनों के अंदर पहले वर्धमान की देखिए, वर्धमान में क्या होता है भी एफ डैश एक्स का जो मान है वो ग्रेटर 0 होना चाहिए। अब समीकरण 1 से एफ डैश एक्स का मान रख दीजिए, 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 12 ग्रेटर 0। उसके बाद इसको जब हल किया तो ये देखिए, इसको हल कर दिया मैंने, तो गुणनखंड ये आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर 0। ठीक है, और फिर इधर देखिए ह्रासमान की कंडीशन के लिए, ह्रासमान में क्या होगा f डैश x का मान जो होगा वो लेस देन 0, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 12 लेस देन 0, और इसके गुणनखंड भी यही होंगे x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0, ये आ गया अभी। ठीक है, उसके बाद में आपको संख्या रेखा बनानी है और उस संख्या रेखा के ऊपर मान लिखने हैं आपको सारे। तो संख्या रेखा पर मान कौन से आएंगे, बीच में आएगा 0, यहाँ पर आएगा माइनस का अनंत, यहाँ पर आ गया अनंत। ठीक है, अब दो जो मान आपने निकाले हैं वो रख दीजिए, एक तो मान आया है 1 और एक मान क्या आया है 2, तो नेगेटिव मान कोई भी नहीं आया, अंतराल 4 बन गए। तो एक तो हो गया माइनस अनंत से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से अनंत। अब इनमें से बारी बारी से मान इसमें रख के देखेंगे, जो मान पॉजिटिव आ रहे हैं वो तो इसमें लिखेंगे और जो मान नेगेटिव आ रहे हैं वो इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस अनंत से 0 के बीच का मान कोई भी यहाँ पर इसके बीच का मान ले लीजिए, जैसे माइनस का 1 है, इसके बीच में माइनस 1 है, तो माइनस का 1 रखूंगा तो ये माइनस 3 होगा और ये माइनस का 2 होगा, और दो संख्या माइनस किया उनको गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा प्लस। माइनस का 2 ले लीजिए, माइनस 4 और माइनस 3, तो गुणा करोगे तो प्लस का आएगा, तो यानी इस अंतराल में ये प्लस है। अब ये लीजिए जो 0 और 1, 0 और 1 के बीच में 1/2, तो 1/2 यहाँ रखेंगे तो 1/2 माइनस 2 और फिर 1/2 माइनस 1, तो ये हल करोगे तो ये आ गया 1 माइनस 4/2 और ये आ गया 1 माइनस 2/2, तो ये आ गया माइनस का 3/2 और ये आ गया माइनस का 1/2, तो दोनों को गुणा करोगे तो 3/2 यानी ग्रेटर 0, ये भी क्या रहा है पॉजिटिव। तो इस अंतराल के अंदर ये मान भी क्या आ गया प्लस का आ गया। कोई और मान रख के देख लीजिए, 1/4 रख के देख लीजिए आप, ठीक है ना, तो ये रखोगे तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, और दोनों माइनस के गुणा करने पर ये क्या गया प्लस का। अब चलिए तीसरे अंतराल पर 1 और 2, 1 और 2 के बीच में मान 3/2 होता है यानी 1.5, तो 3/2 यहां पर रख के देखिए, तो 3/2 माइनस 2 और फिर यहां पर रख के देखिए 3/2 माइनस 1, तो इसको हल करोगे तो 4, तो 3 माइनस 4/2 और इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2/2, तो ये आ गया माइनस का 1/2 और ये आ गया प्लस का 1/2 यानी माइनस का 1/4, जो कि क्या है लेस देन 0, यानी इस अंतराल के अंदर मान क्या आ रहा है माइनस का।
ठीक है। तो इस अंतराल में से कोई भी मान उठा के यहाँ पर रखिए तो इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, अब बच गया आपका एक अंतराल और लास्ट, और वो अंतराल क्या है? वो अंतराल है 2 से अनंत। तो 2 से अनंत वाला अंतराल देखिए, तो 2 से अनंत वाले अंतराल के अंदर मान रखेंगे, जैसे 3 रख दिया मैंने, तो 3 रुका तो ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा, क्योंकि 2 से बड़ा मान रखेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी क्या रहेगा? प्लस। तो दोनों ही प्लस के रहेंगे तो गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो प्लस वाले 3 मान आ गए और माइनस वाला सिर्फ क्या आया है? 1 आया है। तो इसके लिए वर्धमान के लिए अंतराल जो है वो आपका क्या बन गया? अंतराल बन गया, देखिए यहां माइनस अनंत से लेकर 1 तक ये सारे मान इकट्ठे आ रहे हैं, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इसको अपने मान सकते हैं यहां से यहां तक एक ही, तो इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ऐसे लिख रहा हूं, माइनस अनंत से 1 के बीच का मान, और दूसरा कौन सा होगा? 2 से अनंत। तो 2 से अनंत है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? यूनियन, क्योंकि ये भी लेना आपको और ये भी लेना है। तो वर्धमान के लिए ये अंतराल आ गया भाई। ठीक है, अब ह्रासमान के लिए देखिए अंतराल क्या होगा? तो ह्रासमान की कंडीशन के लिए अंतराल, तो ह्रासमान के लिए वर्धमान के लिए प्लस वाले लेने थे और ह्रासमान के लिए माइनस वाला, तो माइनस वाला एक ही मान है 1 से 2, तो इसका अंतराल क्या आ गया? ये आ गया। अभी क्लियर? तो ये हो गया। तो क्वेश्चन में यहां पर मैंने 2 लिया, 2 के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, बाकी करने का तरीका वही है। अब यहां पर कोई संख्या और लोगे तो हो सकता है आंसर में अंतराल आपके अलग हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो अंतराल यही आएंगे। करने का तरीका आपको बता दिया, इसी तरीके से सारे सवालों में आपको अंतराल निकालना है। ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके क्रांतीय बिंदु निकालिए, फिर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स को ग्रेटर 0 लीजिए, ह्रासमान के लिए लेस देन 0 लीजिए, संख्या रेखा पर सारे मान रखिए, इनमें से मान यहां पर रख के देख लीजिए, जो प्लस का आ रहा है वो वर्धमान में लिख दीजिए, जो माइनस का आ रहा है वो ह्रासमान में लिख दीजिए। दैट इज क्लियर? हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें एफ एक्स का मान आपको दे रखा है। तो इसमें दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर माइनस में 2x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में कितना आएगा? 5। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा? माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12 और 5 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अवकलन आपको अच्छी तरह से आने लगे होंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 3 बार आएगा तो 6 हो गया, 1 पावर कम हो जाएगी। ये 2 बार आएगा तो ये 6 हो गया और 1 पावर कम होगी। 12 कांस्टेंट है, 12 आ गया, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 और 5 का 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। अब आपको निकालना आगे क्रांतिक बिंदु। अब क्रांतिक बिंदु निकालने हैं, तो क्रांतिक बिंदु के लिए देखिए क्या करना होगा। जो आपको एफ डैश एक्स दे रखा है इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12 बराबर 0। आगे देखिए भी, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बच गया? x स्क्वायर, यहां पर क्या बच गया? x, और यहां पर माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो माइनस का 6 कॉमन निकाल लिया, ये बच गया। अब माइनस का 6 इधर गुणा में भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस का x माइनस 2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस के 2x में x घटेगा तो माइनस का ये बचेगा, और दोनों का गुणा करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? इन दोनों में कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस 2
और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1, तो यहाँ पर x माइनस 2 बराबर 0। तो अब इन दोनों में फिर कॉमन x माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। अब x के मान निकालिए, पहले इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान आ गया कितना, 2। दूसरा x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, ये x के दो मान आ गए भी, यानी अपने क्रांतिक बिंदु आ गए। तो अब वर्धमान और ह्रासमान के लिए, तो वर्धमान के लिए क्या करेंगे, वर्धमान के लिए, और इधर लिख रहा हूं मैं ह्रासमान के लिए, तो दोनों कंडीशनें इकट्ठी निकाल लेते हैं अपने। तो वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स का जो मान है वो ग्रेटर 0 होता है, और एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12 बराबर में क्या है, 0। ये एफ डैश एक्स समीकरण 1 से रख दिया वहां पर, और माइनस का 6। अब ध्यान रखना यहाँ के बाद में डायरेक्ट अब ये गुणनखंड यहाँ पर नहीं लिखना है अब इसमें, क्यों, बाहर माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, माइनस का 6 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 2 बराबर क्या बच गया, 0। तो अब देखिए माइनस 6 से बराबर 0 नहीं, अभी ग्रेटर 0, ग्रेटर 0। अब माइनस 6 से जब मैं दोनों तरफ इसको गुणा करवाऊंगा तो ये असमीका बदल जाती है। किसी भी असमीका को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेस देन वाली को या ग्रेटर वाली को, तो ये असमीका चेंज हो जाती है। वो कैसे होगी अभी बताता हूं। तो पहले यह देखिए, माइनस 6 से गुणा करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब ये लेस देन 0 हो जाएगा अभी। ठीक है, अब आप इसकी जगह, यानी ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 थे, इसके गुणनखंड कर लिए तो ये आ गया। अब आप ये लिख सकते हो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए असमीका बदली कैसे, ये आपको बताता हूं। जैसे मान लो 5 है, बड़ा है माइनस 4 से, पता है आपको जो बड़ा है वो ये असमीका का ये जो मुंह खुला हुआ है वो बड़े वाली की तरफ होता है, और जो तीर का निशान आगे नोक वाला सिरा वो छोटे वाली की तरफ होता है। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ माइनस से गुणा करवा दूं, तो इसको मैं माइनस से गुणा करवाऊंगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, इसको माइनस से गुणा करवाऊंगा तो 4 हो जाएगा। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, अब ये बड़ा हो गया तो ये चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसलिए इन असमीकाओं को माइनस से गुणा करवाते ही ये ग्रेटर वाली तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन वाली ग्रेटर हो जाएगी। तो इसलिए -6 से गुणा करवाएंगे दोनों तरफ, भाग देंगे भी, गुणा नहीं भाग देंगे, -6 से भाग देंगे, तो मतलब माइनस से गुणा करवाएंगे और 6 से भाग देंगे, तो ये आ गया आपका। अब देखिए इसके अंदर ह्रासमान के लिए कंडीशन में क्या होगा, तो ह्रासमान की कंडीशन में ये होगा भी एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, एफ डैश एक्स का जो मान है वो लेस देन 0 होगा। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स का मान माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 12 लेस देन 0। उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 6 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2 लेस देन 0। अब माइनस से तो गुणा करवा दो और 6 से भाग दे दो, यानी -6 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और जब माइनस से गुणा करवाएंगे और 6 से भाग देंगे तो ये असमीका बदल जाएगी। ठीक है, अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर 0। तो इसलिए इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना, क्वेश्चन में बार माइनस आ गया तो आपको इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से गुणा करवाना पड़ेगा, और जो माइनस से गुणा करवाएंगे तो करवाते ही असमीका अगर ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगी। अब देखिए संख्या रेखा, तो संख्या रेखा के ऊपर मान है, इधर तो है माइनस का अनंत, इधर है अनंत, इधर है 0, फिर है x का मान माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है 2।
ये लिख दिए। अब 4 अंतराल है, चारों में से मान रख के देखेंगे। अब देखिए इसका आंसर माइनस में आना चाहिए, मतलब लेस देन 0 आएगा, और इसका मान प्लस में आना चाहिए, ग्रेटर 0। ये लेस देन और ग्रेटर देन बदल क्यों गए ये आपको बता दिए, इस माइनस की वजह से बदल गए, लेकिन लेके तो अपने ग्रेटर ही चले थे। तो अब इनमें से मान चारों में इसमें रख के देखेंगे, जिनका आंसर नेगेटिव आ रहा है वो इसमें लिखेंगे, और पॉजिटिव आ रहा है वो इसमें लिखेंगे। तो चलिए माइनस अनंत और -1 के बीच, तो माइनस अनंत और -1 के बीच में -2 अगर ले लेता हूं मैं, तो -2 और -2 माइनस के 4 यहां पे रखा, फिर माइनस का 2 यहां पर लूंगा, तो ये हो जाएगा -2 + 1, तो माइनस का 1, तो गुणा करेंगे तो 5 आएगा। 5 जो है वो ग्रेटर 0 है, तो यानी इस अंतराल में ये आ रहा है क्या, पॉजिटिव। क्लियर। कोई और मान रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, माइनस का 3, -3 इंटू -3 और -2 माइनस के 5, -3 यहाँ रखोगे तो -3 और +1 माइनस के 2, तो ये हो गया 10 ग्रेटर 0, यानी ये अंतराल पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसके लिए अब -1 और 0 के बीच में माइनस का 1/2, तो -1/2 ले रहा हूं, -1/2 -2 और -1/2 प्लस का 1, इनमें माइनस का 1/2 रख दिया इस अंतराल के बीच में से मान। तो इसको हल किया तो -1 और -4/2, और इसको हल करोगे तो -1 और +2/2, तो ये आ गया माइनस का 5/2, और ये कितना आ गया 1/2, घटाएंगे तो 1/2, तो ये आ गया माइनस का 5/4 यानी लेस देन 0, यानी ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये किसका आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, उसके बाद में चलिए आगे, ये 0 और 2 के बीच में मान कौन सा, 1 ले लीजिए। 1 लेंगे तो ये हो गया माइनस का 1, और ये 1 लेंगे तो ये हो गया प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, 1 लिया है तो 1 लोगे तो माइनस का 1, और यहाँ पर लोगे तो ये 2, तो ये हो गया माइनस का 2 यानी लेस देन 0, मतलब ये क्या रहा है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद में 2 और अनंत के बीच में 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा। 5 ले लो तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, मतलब इस अंतराल में ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये अपने पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लिए पहले भी, इस अंतराल में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। अब आपको इतना ही करना है, नेगेटिव वाले मान अब वर्धमान में लिखने हैं और पॉजिटिव वाले ह्रासमान में लिखने हैं। ध्यान रख लेना, ये वो पहले वाली कंडीशन नहीं है, अब तो कंडीशन चेंज हो गई। तो इसका अंतराल जो आएगा वो अंतराल क्या बन जाएगा, अंतराल बनेगा लेस देन होना चाहिए, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले देखिए कौन कौन से है, -1 से लेकर 2 तक, ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो अंतराल लिख सकते हैं -1 से 2। ठीक है, ये तो हो गया इसका अंतराल वर्धमान का, और ह्रासमान का जो अंतराल होगा वो क्या हो जाएगा, इसका अंतराल बनेगा पॉजिटिव वाले लेने हैं, क्योंकि दोनों का गुणा 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो ये अंतराल आएगा -अनंत से -1 और 2 से अनंत, ये दोनों लेने हैं, और बीच में क्या आएगा, यूनियन। तो प्लस वाले इसमें आएंगे वर्धमान में और ह्रासमान में, और माइनस वाले अब की बार इसमें आएंगे। ठीक है, और ये आपको बता दिया अभी ये कंडीशन बदली कैसे, उस माइनस की वजह से चेंज हो गई। क्लियर। आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 15 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है बुक के अंदर, थोड़ा सही कर लेना भी इसको। तो a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f(x) बराबर ये दे रखा है, यहाँ पर a दिया हुआ है, और इस अंतराल में ये फलन क्या दिया हुआ है, वर्धमान है। तो a का न्यूनतम मान ज्ञात कर लेना है, अभी कम से कम a का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो करने का तरीका वही रहेगा। देखिए फलन f(x) आपको दे रखा है, f(x) का मान दिया हुआ है x की पावर 2 प्लस में ax प्लस में 5। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में ax का करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपको क्या है दिया गया, जो फलन है वो वर्धमान दे रखा है, जो फलन है
वो क्या दिया हुआ है, वर्धमान दिया हुआ है। तो वर्धमान दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है भी एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा। वर्धमान के लिए ये होगा, और ये वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो कब होगा, जब आपको x का जो मान है वो क्या है, 1 और 2, इस अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर जीरो होगा। अब इस अंतराल का देखो सबसे छोटा यानी न्यूनतम मान कितना है, आपको a का न्यूनतम मान पूछा हुआ है। तो इस अंतराल में ये फलन वर्धमान है, तो इस अंतराल में वर्धमान है, तो इस अंतराल का न्यूनतम मान सबसे छोटा मान कितना है, 1 है। तो सबसे छोटा मान 1 है, तो वो मैं एफ डैश एक्स के अंदर रख रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए भी एफ डैश, अब एक्स के अंदर ये न्यूनतम मान, एक्स का सबसे छोटा मान 1 है तो 1 रख दिया, तो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर जीरो, यानी इसका जो न्यूनतम मान होगा वो ये होगा। तो जो न्यूनतम मान इसका होगा वही न्यूनतम मान ये। तो जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का जो मान है वो ये है, तो यहां पर 2 गुणा में एक्स का मान कितना रखेंगे, 1। देखिए एफ डैश एक्स का तो मान ये है, फिर आपने एक्स की जगह 1 रखा, तो यहां पर भी मैं एफ एक्स की जगह 1 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 1 प्लस में a, यानी 2 प्लस a। तो एफ डैश एक्स का मान ये आ गया, तो ये रख दीजिए a प्लस में 2 प्लस में a ग्रेटर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। ये काम अपने न्यूनतम मान निकालने के लिए कर रहे हैं, भी न्यूनतम मान कैसे निकाला जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, फलन जो दिया हुआ है उसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने के बाद में वर्धमान की कंडीशन दे रखी है, भी वर्धमान की कंडीशन ये होती है, और ये फलन वर्धमान कब होगा, जब x का मान ये अंतराल जो होगा उसमें से। तो इस अंतराल का न्यूनतम मान मैंने उठा लिया है, तो न्यूनतम मान उठा लिया, और अगर अधिकतम पूछता तो मैं अधिकतम क्या उठाता, 2 उठाता। तो न्यूनतम मान 1 है, वो इसमें एफ डैश एक्स में रख दिया मैंने, तो 1 रखा तो ये आ गया। अब दोनों साइड क्या करो, -2 जोड़ दीजिए इसमें, घटा दीजिए, इसमें -2 घटाएंगे तो इधर a बचेगा और इधर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए a का जो न्यूनतम मान है वो क्या आ गया, -2। तो a का जो कम से कम मान है वो -2 होना चाहिए, -2 से छोटा नहीं होना चाहिए। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः a का न्यूनतम मान कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। तो a का न्यूनतम मान आपको निकालना था, तो न्यूनतम मान आपका कितना आ गया, -2। तो इसको करना, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका ये रहेगा। आगे देखिए भी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का क्या, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। विसिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स है tan इनवर्स sin x प्लस कोस एक्स, और इस अंतराल के अंदर ये फलन क्या होना चाहिए, वर्धमान होना चाहिए। तो आपको ये प्रूफ करना है क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसको। तो फलन दे रखा है आपको एफ एक्स बराबर tan इनवर्स sin x प्लस में कोस एक्स। तो लिखिए भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x का जो मान होगा वो क्या बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए भी tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस x, ये tan इनवर्स ये पूरा x, तो इसका स्क्वायर, तो sin x प्लस में कोस x का होल स्क्वायर हो जाएगा भी। क्लियर। आगे है इसका अवकलन फिर होगा, तो sin x का अवकलन होता है कोस x, और कोस x का अवकलन होता है माइनस का sin x। तो एफ डैश एक्स का जो मान आ गया वो ये हो गया कोस x माइनस में sin x, और बटा में क्या बन गया 1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a और b, ये होल स्क्वायर खोल दिया अभी इसका, ठीक है। तो f डैश एक्स बराबर ऊपर तो आ गया कोस x माइनस में sin x, और बटा में क्या आएगा,
ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और 1 + 1 ये कितने हो जाएंगे 2 प्लस में, और ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा का, तो ये लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है भी एफ डैश एक्स है वो उस अंतराल के लिए वर्धमान होगा, तो वर्धमान की कंडीशन लेके चलेंगे, तो क्रांतीय बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है अब आपको भी। ठीक है, तो क्रांतीय बिंदु कब निकालेंगे, जब आपको अंतराल निकालना हो, तो अपने सिद्ध वो करना है भी उस अंतराल के अंदर ये वर्धमान है या नहीं है। तो एफ डैश एक्स का मान वर्धमान है तो ग्रेटर 0 होना चाहिए, मतलब ये जो मान है कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और बटा में क्या है 2 प्लस में साइन 2x ग्रेटर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब देखिए बी एफ डैश एक्स का जो मान मैंने यहां पर रख दिया, अब ये जो मान है वो ग्रेटर 0 रहेगा, कब रहेगा, जब x का मान आप 0 से π/4 के बीच में कोई भी मान इसमें रखोगे आप। ठीक है, तो अभी इस अंतराल में से भी कोई भी मान अगर इसके अंदर पुट करोगे आप, इस अंतराल के बीच का मान कोई भी पुट करोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा धनात्मक रहेगा, यानी ग्रेटर 0 रहेगा। मान आप रख के देख सकते हो, कोई भी 30 डिग्री रख के देख लेना आप, या कोई और मान रख के देखोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर रहेगा। तो अतः लिख सकते हैं क्या, अतः फलन एफ एक्स अंतराल 0,π/4 में क्या है भी वर्धमान फलन है। तो इस अंतराल के अंदर ये फलन जो है वो कौन सा फलन है भाई, वर्धमान फलन है। क्लियर, तो आपको एक मान रख के देख लो भी ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, इसके बीच में से 30 डिग्री रख के देख लेना, तो 30 डिग्री रखोगे सभी जगह तो ये मान हमेशा धनात्मक रहेगा, तो धनात्मक है यानी ग्रेटर 0 आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, इसलिए इस अंतराल के अंदर ये मान क्या होगा आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए ये फलन क्या हो गया वर्धमान। तो इसी के साथ में आज ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट करवा दिया। आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम लगा के आपको करवाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को, ये वर्धमान ह्रासमान कब निकालने, इंटरवल निकालना हो, अंतराल निकालना हो, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से आराम से सारा काम करवाया है, तो आप भी अब इसको रिपीट कर लेना, और जो भी भाई बंधु आपके साथी जो नहीं देख रहे हैं उनको भी आप वीडियो शेयर कीजिए और उनको बोलिए भी ये सिलेबस करते जाएं। और बोर्ड की गाइडलाइन आ रही है थोड़ी थोड़ी, अखबार के अंदर आज पढ़ी थी, ठीक है। तो आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपके एग्ज़ाम जो है वो 100% होंगे, ठीक है ना। तो आप ये भ्रम में मत रहिए भी हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक उठाई भी नहीं है, तो प्लीज़ उनको कहिए भी आप इतना लाइटली मत लीजिए, आपके एग्ज़ाम हर हालात में होंगे। तो आप पहले अपनी तैयारी रखिए किस हिसाब से जो सरकार है गाइडलाइन देती है, फिर एट ए टाइम जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम नहीं होगा। तो अभी तक जो सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।